जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे कि ब्लड कार्बसेल, तो ब्लड कार्बसेल्स में हम लोग पढ़ रहे थे आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में इतना हम लोग जान चुके थे इसके पहले लेक्चर में, पार्ट 1 में, कि जा करके हीमोग्लोबिन जो होती है वो आरबीसी के सरफेस पे क्या होती है, बैठी रहती है या चिपकी रहती है, ठीक है। तो ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, और ये क्या है, एचबी है। जो एचबी होती है वो, ठीक, एचबी जो होती है, टोटल जो आरबीसी का वॉल्यूम जो होता है वो 33% होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, आरबीसी के जानते हैं। आरबीसी जो होता है, जो एचबी होता है हीमोग्लोबिन, वो हीम प्लस हीम, जो एचबी होती है वो क्या होती है, आयरन, Fe और प्लस जा करके ग्लोबुलिन, ठीक। ये ग्लोबुलिन क्या होती है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक। जो ये ग्लोबुलिन होती है ये 2 अल्फा चेन से बनी होती है और 2 बीटा चेन से बनी होती है। जो 2 अल्फा चेन होता है उसमें क्या 141 अमीनो एसिड की चेन होती है, बीटा जो होता है 146 अमीनो एसिड की चेन बनी होती है। यही हम लोग आगे जेनेटिक डिसऑर्डर में बताएंगे, डिफेक्टिव थैलेसीमिया क्या होती है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, जो हम लोग आगे बताएंगे कि डिफेक्टिव ये प्रोटीन हो जाती है, इसके वजह से हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, बेकार हो जाता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके, जिसको मेल बोलते हैं, ठीक, मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 16 होता है, ठीक है, mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 100 ml ब्लड हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या कर सकते हैं, 100 ml ब्लड मान सकते हैं, ठीक है। अगर जो हम एक 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें कितना होगा, 12 से 16, ठीक है, मिलीग्राम, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ऐसे जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कितना होता है, ये 12 से 13 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। ऐसे ही हम बच्चे की बात करते हैं तो 11, ठीक है, ml, ठीक है, मिलीग्राम प्लस 100 ml ब्लड होती है, ठीक है। इतना हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता क्या है, इस हीमोग्लोबिन में जाकर के, ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, मतलब O2 को ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, जिम्मेदार होता है। ब्लड जो है आरबीसी है, ब्लड सेल क्या है, आरबीसी है। आरबीसी क्या करता है, खाली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर और मतलब मान के ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है, या मान के चलिए एलुलाई से टेक करता है और ईसेफ में पहुंचा देता है, ठीक। ईसेफ से क्या होता है, डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या करता है, इनटेक करता है। तो इस तरह से आरबीसी का काम समझ में आ गया होगा। अब देखिए आरबीसी जो होता है एक सेल होता है, अब इसके कमी से क्या क्या हो सकता है जा करके, अब हो क्या सकता है, आरबीसी का साइज बढ़ सकता है, आरबीसी का साइज डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, आरबीसी का नंबर कम हो सकता है। इस आधार पे हम लोग बोलेंगे एनीमिया है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है वाटी एनीमिया क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले देखो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से फायदा क्या हो गया, मतलब या नुकसान क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो जाएगा, हमको सांस में दिक्कत आएगी, इसीलिए हम लोग क्या ऑक्सीजन वगैरह सपोर्टिव रखते देते हैं अगर जो हीमोग्लोबिन कम हो गया। बट हमें कितना हीमोग्लोबिन चाहिए, हमारी बॉडी ये क्या करता है, काम कैसा कर रहा है। यदि कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यदि रेस्ट में है, नॉर्मल कंडीशन है, तो हम हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। तो अब देखते हैं, जैसे हमारे ब्लड में हमारे 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, मान के चलिए ऑक्सीजन, यदि हम कोई 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन जो होगा 20 ml क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा जाकर के। एचबी कितना होगा, एचबी तो 12 से 16 मिलीग्राम होगा, बट ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 20। बट नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज नॉर्मल कंडीशन में 5 ml क्या होता है, O2 हमारे लिए जिम्मेदार होता है। बट एक्सरसाइज बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास 15 ml क्या होता है, बट ऑक्सीजन रिमेन रह जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसलिए हमारे अब ये सारी प्रक्रिया जब हम तुमको पढ़ा रहे होंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में तब वहाँ बता रहेंगे। अभी फिलहाल हम आरबीसी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया, तो एनीमिया क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी का नंबर कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाना, ठीक है।
आरबीसी का साइज खराब हो जाना, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, या ब्लड सेल्स की नंबर कम हो जाना, ये सारे सारे एनीमिया की कंडीशन में आते हैं। अब देखिए, अगर जो हमको क्या करना, नापना है, अगर जो हम हीमोग्लोबिनोमीटर होता है तो हीमोग्लोबिनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन नापते हैं। हीमोसाइटोमीटर होता है, हीमोसाइटोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी का काउंट मतलब नापते हैं, उससे पता चलता है आरबीसी कितना है। अब हम लोग बात जानते हैं, देखिए आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। मतलब 120 डेज के अंदर आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी को ब्रेक कर दिया जाएगा। ठीक, ये कितना होता है, ये मान के चलिए 1% आरबीसी क्या होता है, पर डे ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, 1% आरबीसी क्या होगा, बनाया जाएगा और तोड़ा जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो आरबीसी ज़्यादा टूट गया तो हम बोलेंगे एनीमिया हो गया या पीलिया हो जाएगा। हम लोग आगे बात करते हैं। तो लीवर में यदि डिफेक्ट होगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसी की संख्या भी कम होगी और क्या होगा, ब्लड सेल्स भी कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत होगी जा करके। ठीक, ये पीलिया होगा। तो हम लोग जॉइंटिस जब लीवर पढ़ा रहे होंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं बता रहे होंगे। अब देखो यहाँ से क्या होता है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगर जो हमारे पास में क्या है, अगर जो आरबीसी का साइज बढ़ जाए, मतलब आरबीसी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हो जाए, तो एक रोग होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया। ठीक, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। अगर शेप बढ़ जाए, उसका मतलब शेप क्या हो जाए, साइज बढ़ जाए इधर उधर साइड। अब शेप का मतलब क्या, उसका शेप डिफेक्टिव हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पिक्नोसाइथीमिया। ठीक है, पिक्नोसाइथीमिया। वेरिएशन है आरबीसी नंबर में, साइज में, तो उसको बोलते हैं एनीमोसाइट्स बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो होता क्या, जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं तो आरबीसी को टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाए, ए ऐसे क्लाक, मतलब ये क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, रख जाए, तो इसको हम बोलते हैं राउल फिलामेना। इसको हम क्या बोलते हैं, राउल फिलामेना बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आरबीसी, और आरबीसी होता क्या है, आरबीसी जब बनाई गई तो उस समय न्यूक्लियस था, तो इस तरह से कैसा ये क्या करेगा, रिस्पिरेशन कैसा कर रही होगी, ऑक्सीजन की उसको जरूरत होगी। जब आगे मेच्योर की गई तो ये क्या होगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन करेगी, लैक्टिक एसिड वगैरह इसके अंदर बन जाएगा। तो इस तरह से आरबीसी का पूरा अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।